हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या होता है? फाइलोटैक्सी इज़ द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम या फिर ब्रांच। जिस तरीके से हमारी लीव्स किसी भी स्टेम या ब्रांच पे अरेंज होती हैं, इसको हम लोग कहते हैं फाइलोटैक्सी। जो हमारी फाइलोटैक्सी होती है वो 3 तरीके की होती है। फर्स्ट ऑल्टरनेट, सेकेंड ऑपोजिट और थर्ड वॉल्ड। जो ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी होती है उसमें जो हमारी लीव्स हैं वो आप देख सकते हैं ऑल्टरनेट अरेंज होते हैं, एक इधर फिर एक इधर एक इधर। इस तरीके से अगर अरेंजमेंट है लीव्स का तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेट। सेकेंड हमारा है ऑपोजिट। ऑपोजिट अरेंजमेंट में जो हमारी लीव्स होती हैं वो बगल बगल में ही अरेंज होती हैं इस तरीके से। अगर इस तरीके से लीव्स कोई अरेंज है तो ऐसे ही को हम लोग कहेंगे ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। थर्ड है हमारा वॉल्ड। जो वॉल्ड फाइलोटैक्सी होती है इसमें एक ही जगह पे लीव्स एज अ बंच अरेंज होती हैं, एक ही नोट से निकल के। ऐसे को हम लोग कहते हैं वॉल्ड। अब हम लोग तीनों के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ऑल्टरनेट का एग्जाम्पल होता है मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड चाइना रोज़। इसको याद करने का तरीका है, अल्फ़ा ने एमएससी की है, अल्फ़ा से ऑल्टरनेट और एमएससी से मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड चाइना रोज़। सेकेंड है हमारा ऑपोजिट। ऑपोजिट का एग्जाम्पल है ग्वावा और कैलोट्रोपिस। तो इसको याद करने का तरीका है, ग्वावा कैलोट्रोपिस ऑपोजिट स्टूडेंट्स हैं, तो एग्जाम्पल हो जाएंगे ग्वावा और कैलोट्रोपिस। और किसका एग्जाम्पल है ये? ऑपोजिट का। नेक्स्ट हमारा आता है वॉल्ड। वॉल्ड का सिर्फ एक एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया, तो इसको हम लोग याद करेंगे एल्स्टोनिया वॉल्ड है, एल्स्टोनिया वॉल्ड है। हम लोग फिर से देख लेते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। फाइलोटैक्सी क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम या फिर ब्रांच, इसको हम लोग कहते हैं फाइलोटैक्सी। 3 तरीके के होते हैं, ऑल्टरनेट, अपोजिट एंड वॉल्ड। ऑल्टरनेट के एग्जाम्पल हैं मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज़। इसके लिए हम लोग याद करेंगे ट्रिक, अल्फ़ा ने एमएससी की है। ऑपोजिट में ग्वावा कैलोट्रोपिस ऑपोजिट स्टूडेंट्स हैं, ग्वावा कैलोट्रोपिस एग्जाम्पल, और ये किसका एग्जाम्पल है? ऑपोजिट टाइप का। वर्ल्ड में सिर्फ एक है एल्स्टोनिया, तो एल्स्टोनिया वर्ल्ड है। इससे हम लोग इसको याद करेंगे। नेक्स्ट हमारा है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस में यहाँ पे ही वर्ड आ रहा है फ्लोरेसेंस, मतलब फ्लावर से कुछ रिलेटेड होगा। तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, फ्लावर्स का फ्लोरल एक्सिस पे जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम लोग कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। जो हमारा ये इनफ्लोरेसेंस होता है, अब ये 2 टाइप्स का होता है, एक होता है रेसिमोस, दूसरा होता है साइमोस। जो रेसिमोस होता है इसमें जो मेन एक्सिस होती है वो कंटिन्यू करती है ग्रो करने के लिए, और जो फ्लावर्स होते हैं वो लेटरली बॉर्न होते हैं। लेटरली मतलब अगल बगल बॉर्न होते हैं। नेक्स्ट हमारा है साइमोस। साइमोस में जो मेन एक्सिस होती है वो टर्मिनेट हो जाती है एक फ्लावर में। इनफ्लोरेसेंस और फाइलोटैक्सी दोनों के ही मैं आपको पिक्चर्स आगे अटैच कर दूंगी, जैसे आप लोग पिक्चर देख के ज़्यादा ही अच्छे से समझ पाएंगे। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि जो फ्लावर्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू सिमेट्री कितने टाइप्स के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री जो हमारे फ्लावर्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट हमारा एक्टिनोमॉर्फिक और सेकंड होता है हमारा जाइगोमॉर्फिक। जो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं फ्लावर्स वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, और जो हमारे जाइगोमॉर्फिक होते हैं वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि रेडियली सिमेट्रिकल क्या होता है और बाइलेटरली सिमेट्रिकल का मीन्स क्या होता है। यहाँ पे ये एक सर्कल है और ये एक हमारा ट्रायंगल है। जो सर्कल है उसको किसी भी प्लेन से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो इक्वली 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। चाहे हम इस प्लेन से करें या फिर हम इस प्लेन से करें या कोई भी बना लें, अगर हम एक ऐसे भी बना लेंगे तब भी अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में किसी भी प्लेन से डिवाइड हो सकता है। तो ऐसा जो सिमेट्री होता है इसको हम लोग कहते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। वेयर एज ये जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल को सिर्फ हम लोग सेंटर से ही डिवाइड करेंगे जब, तभी ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। वरना अगर हम लोग किसी और इसमें
कोई और लाइन से अगर डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं कि ये कैसा सिमेट्रिकल है, ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। तो ये रेडियली सिमेट्रिकल है क्योंकि इसको किसी भी हाफ से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 इक्वल पार्ट्स में, लेकिन ये नहीं होगा। तो अब हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं एक्टिनोमॉर्फिक और ज़ाइगोमॉर्फिक के। एक्टिनोमॉर्फिक का हमारा एग्जांपल होता है मस्टर्ड, चिली एंड धतूरा। और ज़ाइगोमॉर्फिक का हमारा एग्जांपल होता है पी, गुलमोहर, बीन एंड कैसिया। तो एक्टिनोमॉर्फिक को हम लोग कैसे याद करेंगे? एक्टिनोमॉर्फिक को हम लोग याद करेंगे, मैकडी का बर्गर एक्टिनोमॉर्फिक है। जो हमारा मैकडी होता है, मैकडोनल्ड, सब लोगों ने सुना होगा, तो मैकडी का बर्गर एक्टिनोमॉर्फिक है। ये हमारे एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जांपल हो जाएगा। एम से मस्टर्ड, सी से चिली और डी से धतूरा। नेक्स्ट हमारे ज़ाइगोमॉर्फिक के एग्जांपल के लिए हम लोग याद करेंगे पीजी बेकार है। जो पीजी होता है जिसमें बच्चे रहते हैं वो वाला पीजी, पीजी बेकार है। पी से हमारा पी, जी से गुलमोहर, बे से बीन और कार से याद रखेंगे कैसिया। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक के लिए मैकडी का बर्गर एक्टिनोमॉर्फिक है और ज़ाइगोमॉर्फिक के लिए पीजी बेकार है। Thank you, and if my content was useful, then do not forget to like, comment and subscribe to the channel.